नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप सबको विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दर्शक हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आज बात करता हूं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक बहुत ही अफसोसनाक घटना के बारे में। सिंधु बॉर्डर पर एक किसान को तालिबानी स्टाइल में उसके हाथ काटकर बैरिकेड से लटका दिया गया। उसकी मौत हो गई, अस्पताल ले जाया गया उसको, उसकी मौत हो गई। इस किसान आंदोलन पर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। पिछले 10 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसने पिछले आंदोलनों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। इतना लंबा आंदोलन और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। सरकार ने कहा है कि आप आंदोलन कीजिए, थक जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो मांगे हैं ना, वो गैर वाजिब है। इसमें संशोधन हो सकता है, इसमें बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन ज्यों की त्यों आपकी मांगे मान ली जाए, ये हमें कबूल नहीं है। तो सरकार भी नहीं झुक रही, किसान भी नहीं झुक रहे, तो आंदोलन बेनतीजा है। अब सवाल ये है कि ये आंदोलन आंदोलन है या नहीं, या इस आंदोलन की हवा निकल चुकी है, ये आंदोलन बेदम हो चुका है। और जिस तरह से एक किसान की हत्या कर दी जाती है सिंधु बॉर्डर पर बहुत ही खौफनाक स्टाइल में, ये क्या है? ये किसी का फ्रस्ट्रेशन है? इस हत्या के पीछे कौन है? इसकी साजिश है। अब एक बयान आया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि साहब, जो ये किसान की हत्या हुई है, लखवीर सिंह नाम है, दलित है, पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उस व्यक्ति को, यानी कि हम हत्यारों, ये किसने किया है ये हम उनको नहीं जानते। निहंग, एक कुछ निहंगों ने इसकी हत्या का जिम्मा लिया है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। ये किसान मोर्चे के बयान में लिखा हुआ है। तो क्या अगर निहंगों ने हत्या की है तो निहंग उस आंदोलन में आया कहां से? वो वहां क्या कर रहे हैं? इससे पहले भी आपको बता दूं, निहंगों ने पंजाब में बहुत उत्पात मचाया था, और दिल्ली में जो घटना हुई थी 26 जनवरी को, उस पर भी बहुत सारे निहंग दिखाई दिए थे जो तलवार भांज रहे थे। और मेरा ये मानना है कि अगर उस आंदोलन को 26 जनवरी के दिन ही इस आंदोलन को थोड़ा इस पर सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। तो न सड़कों पर किसान दिखते, न रास्ता जाम होता। लेकिन उस वक्त सरकार ने पता नहीं क्यों, किसके दबाव में ये सब किया, ये सरकार का विवेक जाने। मगर लखीमपुर खीरी हो गया। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को रौंद दिया गया। वो भी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। जांच अभी चल रही है, लेकिन अभी सच सामने आना बाकी है। मंत्री और मंत्री जी के बेटे शक के दायरे में है। बेटा तो जेल में है, मंत्री जी भी शक के दायरे में, उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही है। और उसके बाद वहां 4 लोग और मरे, कुल 9 लोग मरे थे। 4 और मरे जो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको भी मारा गया, लाठी डंडों से उनकी हत्या की गई। मगर उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। भाई, खून तो सभी इंसानों का एक जैसा ही होता है ना, तो किसी की हत्या को आप जायज नहीं ठहरा सकते, किसी का भी हो जाए। मगर उनके बारे में चुप है सब। मैं आता हूं फिर से इस घटना के बारे में। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। तो सवाल इस बात का है कि वो जो निहंग थे वो किसके बैनर तले आए थे? वो किसान आंदोलन के बैनर तले आए थे ना। तो उनको उनको क्या आप पहचानते नहीं हैं? और क्या आप सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इनको नहीं जानते? इस लोकतंत्र में साजिश एक शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है। इसकी साजिश, उसकी साजिश, किसानों की साजिश, सरकार ने साजिश कर दी। मगर लोकतंत्र में जो प्रदर्शन कर रहा है व्यक्ति, क्या उसको ही वही केवल साजिश कर सकता है? सरकारें नहीं कर सकती? या सरकारें ही साजिश कर सकती हैं, या प्रदर्शनकारी साजिश में शामिल नहीं हो सकते? ये 2 तरह के सवाल हैं। सवाल इस बात का है पर कि ये जो किसान हैं, ये इतने लंबे समय से धरना दे रहे हैं, इतने समय से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। और इसमें इससे पहले भी आपको मालूम है, किसान मर गया था, जिसको बताया था वो ठंड से मर गया बॉर्डर पर, और उसके बाद पता लगा उसकी हत्या की गई है। क्या किया गया है ये भी नहीं पता चला। तो ये आंदोलन एक तरह से अब अराजक हो चुका है।
सरकार इन आंदोलनकारियों के सामने बेबस दिखाई पड़ रही है। सरकार चाहती है इनको थका दिया जाए, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस आंदोलन में कुछ ऐसे एलिमेंट शामिल हो गए हैं, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ, पता नहीं ये कितना सच है, कि इसमें कुछ आईएसआई समर्थित खालिस्तानी लोग, वो हो सकता है किसी भी रूप में वो शामिल हैं, जिनको बाहर से फंडिंग हो रही है। तो क्या राकेश टिकैत, जब ये सब सवाल उठते हैं, तो क्या राकेश टिकैत इससे बच सकते हैं? राकेश टिकैत किस तरह के आंदोलन को लीड कर रहे हैं? राकेश टिकैत क्या चाहते हैं जब वो कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में हर एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है? तो वो कितना गलत कहते हैं, वो कितनी गैर जिम्मेदाराना भाषा बोलते हैं। आपने उस पर गौर किया? तो ये चीजें हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। इससे उन अराजक तत्वों को बल मिलता है, ताकत मिलती है कि वो कुछ भी आके कर दें, वो मार दें, काट दें। ये हो रहा है। सरकार को ये चाहिए कि वो अपनी इच्छा शक्ति जगाए और कोई रास्ता निकाले, और राकेश टिकैत जैसे जो एलिमेंट हैं, जो तथाकथित किसान नेता है, जो उत्तर प्रदेश में जाके समझौता करवाता है, वहाँ हीरो बनने की कोशिश करता है, और फिर यहाँ पर आंदोलन, फिर वहाँ से बाहर निकलकर वो भड़काऊ भाषण देता है। तो आप ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना बंद करें। आप जिस तरह से राकेश टिकैत को तवज्जो दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपके कुछ अधिकारियों ने राकेश टिकैत का इस्तेमाल किया लखीमपुर खीरी में समझौता कराने में, वो भी ठीक नहीं लगा। मुझे लगता है कि दिल्ली की जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही मजम्मत करने लायक है, और इस पर राकेश टिकैत से भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति जिसने हत्या की, जो निहंग थे, वो आपके बैनर तले कहाँ से आ रहे हैं? क्या आप उनको जानते नहीं हैं? कौन लोग हैं वो? आप उनको, हमको बताइए वो कौन लोग हैं? अगर सरकार ये नहीं करेगी, इस तरह की सख्ती नहीं करेगी, तो फिर ये घटनाएं इस तरह होती रहेंगी। इस किसान आंदोलन के मायने अब खत्म हो चुके हैं। अब ये केवल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है और इनकी मांगों पर वो तवज्जो नहीं दे रही है। संशोधन करने के लिए किसान तैयार नहीं है, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार।